नर्मदे हर। महाराज भर्तहरि उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। अपार ऐश्वर्य और वैभव के स्वामी होने के साथ साथ वो परम बुद्धिमान भी थे। उन्होंने अपने जीवन में 3 किताबें लिखी हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। अपने जीवन की एक निजी घटना से उद्वेलित होकर उन्हें समूचे वैभव को छोड़ा और वैराग्य को अपना लिया। गुरु गोरखनाथ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधनाएं की, शमशान में रहने लगे, कौपीन धारण की, शरीर पे विभूति को लपेटा, सिर मुंडा लिया। पहले गांव में जाते और वहाँ से भिक्षा मांग लाते और उस भिक्षा से उनका निर्वाह होता था। बाद में उन्होंने भिक्षा का क्रम भी छोड़ दिया। जो लोग सवदाह करने के लिए शमशान में आते और पिंडदान करके आटा छोड़ के जाते, उसी को वो चिता पर, जलती हुई चिता पर सेक कर, रोटी सेक कर उसे खा लेते। इस तरह उनका जीवन क्रम और साधना चल रही थी। एक दिन आकाश मार्ग से भगवान शिव और माँ पार्वती जा रहे थे। माँ पार्वती ने भर्तहरि को देखा और भोले बाबा से बोली, प्रभु इसे दर्शन दीजिए, इससे बड़ा त्यागी तो मैंने आज तक देखा नहीं है, कुछ भी इसके पास नहीं है, अब इसे दर्शन दीजिए। तो इस पर भोले बाबा ने कहा कि देवी अभी कमी है। माँ पार्वती को कारण समझ नहीं आया। उन्हें प्रतिवाद किया, इसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी इसके त्याग में कमी है। भोले बाबा ने कहा, आइए हम आपको बताते हैं। वो दोनों पति पत्नी बनकर राजा भर्तहरि के पास पहुँचे, जो योगी वेश में शमशान में उपासना कर रहे थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर जब वो वहाँ पहुँचे तो उसी समय महाराज भर्तहरि अपनी रोटी को पकाकर भगवान को भोग लगा रहे थे। वहाँ जाकर इन्होंने कहा, भिक्षाम देहि। सामने ब्राह्मण को देखकर तत्क्षण महाराज भर्तहरि उठे और उन्होंने वो रोटी जो खुद खाने वाले थे भगवान शिव को, जो ब्राह्मण वेश लेकर आए थे, उनके हाथों में सौंप दी। माँ पार्वती ने मन से भगवान शिव से पूछा, बोलिए इनने अपने खाने तक की रोटी आपको दे दी, इससे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है। भगवान शिव मन से बोले कि देवी अभी कमी है। अब माँ पार्वती खिन्न हो गई। वो एक दूसरे को देख रहे थे। भर्तहरि ने देखा कि ये एक दूसरे को देख क्यों रहे हैं। उन्हें पूछा, भर्तहरि ने पूछा भगवान शिव से कि क्या बात है, आप रोटी को खा क्यों नहीं रहे, क्यों आप एक दूसरे को देख रहे हैं। इस पर भगवान शिव ने कहा कि हमारी धर्मपत्नी हमसे ये पूछ रही हैं, आपने इनके खाने की रोटी ले ली, अब ये क्या खाएंगे। इस पर भर्तहरि आवेश से उबल पड़े, बोले आप जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ, मैं सम्राट भर्तहरि हूँ, मैंने इतना बड़ा राज्य छोड़ा है, ये रोटी मेरे लिए क्या बात है। भगवान शिव बोले, देवी यही कमी थी, और वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए। योग इससे परिभाषित नहीं होता कि आपने कितना बड़ा त्याग किया है। यदि त्याग करने के बाद आपके भीतर त्यागी मौजूद है तो आपका त्याग अधूरा है। और आप संपूर्ण वैभव के बीच में रहते हुए भी यदि आपके भीतर उसका भोक्ता मौजूद नहीं है तो आप योगी हैं। महाराज जनक इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। वो राज्य के भीतर हैं लेकिन उनके भीतर राज्य का भोक्ता या राज्य का अधिकारी नहीं है। दूसरी तरफ भर्तहरि हैं जो शमशान में बैठे हैं, चिता में रोटी पकाकर खा रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का बोध है कि वो अभी राजा हैं और उन्होंने राज्य को छोड़ा है। आध्यात्म आपकी स्थिति से, त्याग आपकी स्थिति से परिभाषित नहीं होता। त्याग आपकी मनस्थिति को देखता है। आध्यात्म में आपकी मनस्थिति महत्वपूर्ण होती है। नियुक्तो अस्मि यथा करोमि। अर्जुन युद्ध कर रहे हैं पर योगी हैं। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं पर योगी हैं। सदना कसाई एक हुआ है। कहते हैं उसके पास शालिग्राम की एक शिला थी जिसे हम भगवान विष्णु के रूप में पूजते हैं। वो दिन भर उस शिला से तौल कर मांस लोगों को बेचता था और शाम को उसे ही धोकर पूजा में रख लेता था। और एक दिन भगवान कृष्ण स्वयं पैदल चल के उसके पास गए। आध्यात्म का जगत अलग है। नर्मदे हर।